So, hello students, welcome to Physics Simplified by Atul Tandon. That's me, your very own educator and motivator. And हम लोग बच्चे अभी तक बात कर रहे थे relative motion in one dimensions and relative motions in 2D के अंदर हम लोगों ने रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स को सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है. ओके सो आज हमारा टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स. सभी एक तरह की होती हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे. एंड बिफोर आई स्टार्ट अप लेट मी जस्ट tell you the customary line that do subscribe this channel, and if you are liking this particular channel's videos, then do share it with your friends so that everyone comes to know about the content that I'm posting on YouTube. Okay, so let us start up with the river and boat problems. River and boat problems बहुत इंटरेस्टिंग है. और अगर इसको देखेंगे हम लोग तो सोचने के कई तरीके हैं. ठीक है, एक तो मैं आपको कन्वेंशनल जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला तरीका है उस पे जाऊंगा, फिर आपको तरीका बताऊंगा जिसमें कि बिना बहुत तामझाम के आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटा. तो अपने दिमाग में हमें ये बात बिठानी पड़ेगी. ओके, तो देखिए बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर मान लीजिए ये अपने पास कोई रिवर है. दिस इज सम रिवर और रिवर में पानी फ्लो कर रहा है. ये मछलियां नहीं है, ठीक है, ये पानी है. मेरी ड्राइंग ऐसी है, क्या करें अब. ठीक है, दिस इज वाटर फ्लोइंग. और रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी मेरे को मान लीजिए दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर. तो जो ये मुझे रिवर की वेलोसिटी दे रखी है बेटा, ये वेलोसिटी दे रखी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, बिकॉज रिवर तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ही फ्लो कर रहा है, जो शोर के विद रिस्पेक्ट टू फ्लो कर रहा है. ठीक है बच्चे, अब मान लीजिए मेरे को दिया गया है कि एक कोई बंदा है या स्विमर है, कोई बोट है, मैन मान लेते हैं इसको. इसकी वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो दे रखी है मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर. और मेरे पास ये रिवर है जिसकी विड्थ है मान लीजिए 2 किलोमीटर. ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, इसके अंदर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे समझेंगे. देखो बच्चे, ये अपने पास यहाँ पे है कोई ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर मैंने मान लिया, ये ऑब्जर्वर है ग्राउंड में. तो मैं स्टडी कहां से कर रहा हूं, चीजों को ग्राउंड के हिसाब से देख रहा हूं. जो ये 4 किलोमीटर पर आवर आपको वेलोसिटी दे रखी होती है, ये कई बार ऐसा बोलते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. कई बार इसको ऐसे बोलते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. दोनों का मतलब एक ही है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. अब देखिए असलियत में क्या होगा इस बंदे के साथ, अगर मैं इस बंदे की वेलोसिटी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, तो मैं जानता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में velocity of man with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. right, velocity of river with respect to ground. ये बात हम लोग जानते हैं बेटा. ठीक है, अब देखिए velocity of man with respect to river कितनी है, वो है बच्चा जी 4j कैप. 2d है तो वेक्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं मालूम है. वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3i कैप. ये होती है अपने पास j कैप डायरेक्शन और ये होती है अपने पास i कैप डायरेक्शन. बेटा सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकम्स 4j कैप प्लस 3i कैप. ये बात हमें क्या समझा रही है कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ना तो बंदा कंप्लीटली यहां जा रहा है ना कंप्लीटली यहां जा रहा है, वो इन दोनों ही वेलोसिटीज को लेकर के चल रहा है. तो मैन को अगर मैं ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू देखने की कोशिश करूं तो वो कैसे जाएगा, देखिए ध्यान से. ये रही मेरे पास यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर रिवर की वेलोसिटी. तो मैन जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के हिसाब से निकलेगा. मैन निकलेगा इस तरीके से और अल्टीमेटली मैन कहां पहुंचेगा, मैन पहुंचेगा यहां.
ये मैंने लिया है तब जब मैन जा रहा है रिवर वाटर के परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इसको बोलते हैं हम लोग डी। ये हो गया मेरे पास डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। ये डी मेरे पास क्या होगा बेटा, स्ट्रीम की तरफ हम लोग जब मूव किए हैं, इसे कहेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है जी। तो अब जो ये वाली वेलोसिटी यहां पे आई, ये वाली वेलोसिटी बोलो कौन सी वेलोसिटी हुई, ये वाली वेलोसिटी हुई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डायरेक्शन इसकी बनी। अब यहां पे हमसे कई सवाल ये पूछ सकते हैं। एक सवाल तो यही पूछ सकता है कि मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है, ठीक है ना। दूसरा सवाल हमसे पूछ सकता है कि भाई कितनी देर में इसने इस रिवर को क्रॉस कर लिया। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि कितना इसने डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, राइट। ये मैं वो केस बता रहा हूं जब बेटा ये बंदा जो है रिवर वाटर के परपेंडिकुलर गया है। रिवर वाटर ये कैसे गया, ये परपेंडिकुलर गया है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया हो बेटा, तभी आपको वेक्टर में करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस को। अदरवाइज बड़ा सिंपल तरीका है, मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए पहले ही वेक्टर फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेटा। अब देखिए, अगर मुझसे पूछता है कि भाई कितनी देर में इसने रिवर को क्रॉस किया, तो मुझे बताओ जहां तक रिवर की विड्थ को क्रॉस करने का सवाल है वो कौन कवर करवा रही है, वो हमें वीएमआर कवर करवा रही है। जहां तक ये डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल करने का सवाल है वो हमें कौन कवर करवा रही है, बोलिए, वो हमें वीआरजी, रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कवर करवा रही है। इसका मतलब हुआ जब ये यहां से चलेगा ना और यहां पहुंचेगा तो टी टाइम बीत गया है। उस टी टाइम के दौरान अगर मैं इसको 2D मोशन को 1D मोशन में तोड़ूं तो इस यहां पहुंचने का मतलब है इसने कुछ रास्ता इस तरफ ट्रेवल किया उतने ही टाइम में, और कुछ रास्ता इसने इस तरफ ट्रेवल किया उतने ही टाइम में। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको विड्थ रिवर की x मान लेता हूं तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है vmr स्पीड से t टाइम में, और d डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है vrg स्पीड से in the same time, right? It is your like equation number 1, it is equation number 2। तो मैं बोल सकता हूं बेटा x by d की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी vmr डिवाइडेड बाय vrg। अब मुझे vmr पता है, मुझे vrg पता है, मुझे x पता है। Can I find d? Yes, of course I can find. It is 2 divided by d is equal to vmr कितना है बोलो 4, vrg कितना है बोलो 3, which implies what is d equal to? D is equal to 1.5 किलोमीटर। तो ये कितना आगे बह गया, ये आगे बह गया 1.5 किलोमीटर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कितना टाइम लिया इसने रिवर को क्रॉस करने में, वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कौन रिवर को क्रॉस करवा रहा है, वीएमआर, राइट। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 किलोमीटर। तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, वीएमआर जिससे क्रॉस कर रहा है, तो x है 2, ये है 4, ये बन गया 1/2 क्या बेटा r, या कह लीजिए कितना बोलो 30 मिनट। एक्चुअली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ना तो ये यहां गया ना ये यहां गया, एक्चुअली ये यहां गया है और वो इसने ट्रेवल किया है कितनी स्पीड से बोलो, vmg स्पीड से। तो vmg स्पीड का अगर मैं निकाल लूं मैग्नीट्यूड तो आएगा मेरे पास बेटा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअल में जा रहा है ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्राउंड के हिसाब से, और आधे घंटे तक ये चलता रहा। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है बोलो, स्पीड इनटू टाइम। तो बोलो क्या आएगा मेरे पास फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल, जो ये मेरे पास OB डिस्टेंस है जहां से मैं स्टार्ट हुआ हूं, दिस OB डिस्टेंस इज गोइंग टू बी vmg स्पीड, और टाइम लगा इसको कितना बोलो, स्पीड एक मिनट रुकिए मैंने उल्टा दिया इसको, डिस्टेंस कितना है हमारे पास OB है बेटा, ठीक है ना, और OB अपॉन टाइम कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे बोलिए, मेरे पास स्पीड मिल जाएगी जो कितनी है बोलो, जो है 5। तो व्हाट अबाउट OB, OB इज गोइंग टू बी 5 into 1/2 which is 2.5
किलोमीटर। तो मैंने क्या करा, मेरे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, बोलो वो है 2.5 किलोमीटर। इधर वो कितना ट्रेवल किया इसने, 2 किलोमीटर। इधर कितना ट्रेवल किया इसने, 1.5 किलोमीटर। तो ये तरीका होता है बेटा हमारे पास ये पता लगाने का कि कितना डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवल किया, कितना डाउनस्ट्रीम गया, कितना टाइम लगाया इसने रिवर को क्रॉस करने में। ये वो तब है जब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि हमने रिवर वाटर के परपेंडिकुलर अपना मोशन रखा है, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने, अप टू जी एडवांस लेवल तक जाएंगे इसमें लास्ट क्वेश्चन में। तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा पहले एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस क्विकली। यस ग्रेट डन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। देखिए बच्चों, अब मेरे पास यहां पे जो एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले इसका हम लोग, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। चलिए जी, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बोट इज मूविंग विद 4i कैप प्लस j कैप विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है कि मुझे रिवर की वेलोसिटी दी गई है ग्राउंड के हिसाब से, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से दी गई है मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट। और बोला गया है कि बोट जो है मूव कर रही है 4i कैप प्लस j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब बोट की वेलोसिटी दी गई है ग्राउंड के हिसाब से मुझे कितनी बेटा, वो दी गई है 4i कैप प्लस j कैप सिर्फ। और मुझे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VAB जो हम फॉर्मूला लगाते आए बेटा अभी तक, ठीक है जी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज 4i कैप प्लस j कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इट बिकम्स लाइक 2i कैप minus 2j cap. This becomes the velocity of boat with respect to river and this becomes my answer. तो बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे आपको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आया है वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको अभी बताया। अदरवाइज मेरे पास बड़ा सिंपल तरीका है इसको समझने का, जिसको बताता हूं मैं भी कैसे करना हम लोगों ने। मैं वेक्टर में जाऊंगा ही नहीं और आपको पूरी बात समझा दूंगा बेटा, ठीक है जी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। तो मैं केस 1 यहां पे आपको एक अलग से बता रहा हूं। केस नंबर 1 है क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ये तो मैंने आपसे अभी तक बात करी बेटा किसकी, इन द, अब मैं वेक्टर में कम से कम जाने की कोशिश करूंगा। क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। देखो बेटा क्या होता है, अपने पास ये रिवर है मान लीजिए, और मैं इस रिवर में मान लो यू जा रहा हूं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। पूरा लिख रहा हूं मैं इस कहानी को ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में कि क्या लिखा सर आपने ये। दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, और रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है मैं बार बार ही मेंशन कर रहा हूं, किसकी वेलोसिटी किसके हिसाब से मुझे दी गई होती है, ये मुझे गिवन है। ये है रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सवाल है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं मिनिमम टाइम में इस एक्स विड्थ के रिवर को क्रॉस कर लूं। मिनिमम टाइम में मैं इसको क्रॉस कर लूं। मैं अपनी वेलोसिटी यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी कहीं भी लगा सकता हूं। चलिए मैंने मान लिया कि मैंने अपनी वेलोसिटी जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे लगाई, राइट। मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना, लेकिन मैंने मान लिया। तो इसका ये कंपोनेंट बोलो वेलोसिटी क्या आएगा, ये आएगा VMR sin थीटा, और ये कंपोनेंट बोलो क्या आएगा, ये आएगा VMR cos थीटा, राइट। जो इसका ये वाला कंपोनेंट है ये क्या आएगा, VMR cos थीटा। अब मुझे बताइए कि रिवर को क्रॉस करवाने में कौन सा कंपोनेंट है जो हमें हेल्प कर रहा है। VMR sin थीटा तो रिवर की डायरेक्शन में ही है, ये तो मुझे रिवर के अलोंग बहा करके लेके जा रहा है। क्या अगर आप एक शोर पे बैठ जाएं और रिवर के अलोंग स्विम करना स्टार्ट कर दें तो क्या कभी रिवर को क्रॉस कर पाएंगे?
कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आपको जाना है बेटा जी रिवर वाटर के परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज मेकिंग यू टू क्रॉस द रिवर? इट इज VMR cos थीटा। तो टाइम कितना आया बोलो हमारे पास? ये आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड x डिवाइडेड बाय VMR cos थीटा। इतना टाइम लगा हमारे को क्रॉस करने में। अब आई वांट द टाइम टू बी मिनिमम। टाइम होगा मिनिमम व्हेन cos थीटा इज व्हाट? टेल मी। मैक्सिमम, ठीक है ना। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है इक्वल टू 1, और वो कब होती है? जब थीटा होता है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो मुझे इस VMR को पूरा कहां लाना पड़ेगा? यहां लाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं तो मुझे रिवर वाटर के परपेंडिकुलर जाना चाहिए। आई मस्ट गो परपेंडिकुलर टू रिवर वाटर। मैंने कोई वेक्टर वोक्टर कुछ यहां पे इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स देखे कौन मुझे किस तरफ ले जाने में हेल्प कर रहा है। ये रिवर के लॉन्ग फ्लो करवा रहा है, ये रिवर क्रॉस करवा रहा है। अगर मैं चाहता हूं मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो ये सारी की सारी वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए स्टेट में? ये सारी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए ताकि रिवर मेरा मिनिमम टाइम में क्रॉस हो जाए। तो क्या कॉन्सेप्ट बना हमारा कि इफ वी वांट टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम देन वी मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर वाटर करंट। कि भैया किस तरफ जाना है? रिवर वाटर के परपेंडिकुलर जाना है फ्लो के। राइट गाइस? तो अब लेकिन जब मैं ऐसे जाता हूं तो क्या होता है देखते हैं। अगर हम लोग रिवर वाटर के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा रिवर है, दिस इज रिवर फ्लोइंग लाइक दिस, एंड मैं जा रहा हूं रिवर वाटर के परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो ये वाली वेलोसिटी मेरी बोलो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी VMR। रिवर कर रहा है इस तरफ को फ्लो विद VRG, है ना। मैं वेक्टर वेक्टर कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं रिवर वाटर के परपेंडिकुलर जा रहा हूं तो बड़ी सीधी सी बात है, ग्राउंड से देखने पर ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए ये वाला बंदा यहां भी जाएगा और क्रॉस भी करेगा। तो असलियत में ये यहां पहुंचेगा कहीं जाकर के, ये यूं जाएगा बंदा, क्योंकि ये वाली स्पीड इसको इधर बहाएगी, ये वाली स्पीड इसको ऊपर लेके जाएगी। तो एक बात तो तय है, अगर आप मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जरूर तय करेंगे, क्योंकि आपने अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी जान आपने रिवर को क्रॉस करने में लगा दी है। समझ गए मेरी बात को आप लोग? ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि यहां पे एक कहानी बड़ी सिंपल सी और जो बार बार बोल रहा हूं मैं, ये डी किसने कवर करवाया? VRG ने। कितने टाइम में? टी। ये एक्स किसने कवर करवाया? VMR में। कितने टाइम में? इन द सेम टाइम टी। ठीक है ना। और ये VRG जो है अपना, यहां से टी निकाल लो आप लोग। टी इज डी अपॉन VRG। यहां से भी टी निकाल लो आप लोग। टी इज एक्स अपॉन VMR। तो आपके पास ये d अपॉन VRG बन जाएगा x अपॉन VMR, और आपके पास रिलेशनशिप आ गया रिवर के क्रॉसिंग डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर के बीच में। बहुत कम है क्वेश्चंस करते हैं बेटा ये चीज। ठीक है जी। अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ग्रेट बेटा, अगली चीज आती है मेरे पास यहां पे, क्रॉसिंग द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपको शॉर्टेस्ट तरीके से ये बात बताने वाला हूं बेटा मैं कि हाउ वी कैन क्रॉस द रिवर थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। ये रहा मेरा रिवर, ओके, और ये रहा रिवर का पानी, राइट। रिवर बह रहा है अपने रास्ते में। ये अपने पास एक पॉइंट है जहां से मैंने कहानी को शुरू करना है, और मुझे रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पहुंचना है ए पॉइंट से डायरेक्टली बी पॉइंट पे। ये है रिवर की विड्थ x। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग जो बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन क्या है ना। तो देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है।
अगर आप चाहते हो कि रिवर की जो इधर को वेलोसिटी है जिसको हम VRG कहते हैं, राइट, मैन अगर कहीं यहां चले ऐसे जाए तो मैन का एक कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट ये, VRG में ये कंपोनेंट ऐड होगा, रिवर उसको और बाहर ले जाएगा, तो ये आगे 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 पहुंचता जाएगा डाउनस्ट्रीम। तो एक बात तो तय है कि इसको यहां जाना चाहिए, दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ योर VMR विद दिस एंगल बीइंग थीटा। पता नहीं क्या आएगा थीटा, ये वो तो हम कंडीशन निकालेंगे अभी। तो एक कंपोनेंट जो मेरे पास इस VMR का बनता है वो बनता है बेटा जी VMR cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो इसका बनता है बेटा वो बनता है VMR sin थीटा। अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इसकी कहानी को डिस्कस करना चाहे ना वेक्टर फॉर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखोगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कंपोनेंट इधर को, ये कंपोनेंट इधर को और ये ऊपर को, अगर कहीं ये वाला कंपोनेंट जो रिवर इसको यहां पे फ्लो करवा रहा है, ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो मैन ने रिवर की वेलोसिटी को कंप्लीटली अपोज कर दिया उसके एक कंपोनेंट ने, और दूसरे कंपोनेंट ने चुपके से रिवर को क्रॉस कर दिया। मतलब हमने रिवर का ध्यान भटका दिया, हमने रिवर को बोला कोई नहीं बच्चा, तू यहां लेके जा रहा ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपनी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तेरे को अपोज करने में लगाता हूं और दूसरे से चुपके से रिवर को क्रॉस कर लेता हूं। तो VMR cos थीटा वो वेलोसिटी है जो इसको रिवर को क्रॉस करवा रही है। अब VMR sin थीटा वो वेलोसिटी जो रिवर की वेलोसिटी को अपोज कर रही है। कहानी कहां पे शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है कि ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं। बेटा अगर ये कंपोनेंट बराबर नहीं हुआ, मान लीजिए कि ये कंपोनेंट VRG से छोटा हुआ, तो क्या होगा बोलो? तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ये और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां को आएगा? इधर को आएगा, तो ये यहां जाएगा, कुछ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर कहीं आपने ज्यादा ही जान लगा दी इस तरफ को रिवर के कंपैरिजन में, रिवर बेचारा स्लो फ्लो कर रहा था, आपने अंदाजा प्रॉपर नहीं लगाया और आपने अपनी जान सारी इस तरफ को ज्यादा लगा दी, तो उसका मतलब यह होगा कि यहां पे नेट आएगा इसका एक कंपोनेंट ये, एक ये बचेगा इनका रिजल्टेंट, तो ये कहां यहां पहुंचेगा, तो ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस कुछ ट्रैवल कर लेगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन जो मेनली रहेगा वो शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम के ऊपर रहेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर इसको ट्रैवल करना है तो रिवर की वेलोसिटी को अपोज करना पड़ेगा मैन को अपने वेलोसिटी के एक कंपोनेंट के साथ, और जितना टाइम लगाएगा रिवर को क्रॉस करने में वो होगा x डिवाइडेड बाई VM cos theta. That will be the time taken by this particular man to cross the river. I hope you guys are getting it right. तो इसे जो है किसी एंगल पे जाना है जो कि हो जाएगा ये π/2 एंगल होगा। रिवर वाटर के साथ वो कितना एंगल बनेगा? ये सारा एंगल बनेगा वो, ये सारा एंगल होगा वो, और ये सारा एंगल क्या होता है बोलो? π/2 प्लस थीटा होता है बेटा। क्या होता है? π/2 प्लस थीटा, ये वाला एंगल होता है बच्चे। I hope you guys are getting it and taking the next question now. Please take a screenshot. Great. तो मान लीजिए कि अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर ये आपका रिवर है, मान लो ये रिवर है, रिवर है, रिवर है, मैं कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं गया इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने कहा कि ये रिवर जो है ये मैन जो है अपनी स्पीड इस तरफ लगा रहा है, रिवर जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए आप लोग 4 किलोमीटर पर आवर, और 37 डिग्री लेता हूं तो ये है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, और ये एंगल है अपने पास थीटा, जो ये वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा VMR sin थीटा, और ये यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, और मुझसे बोला गया कि कितने एंगल पे इसको स्विम करना चाहिए ताकि ये डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए, ये A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंच जाए। बाकी कहानी की मुझसे बात नहीं की गई, एक्स भी दिया गया मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन, एक ही बात पूछी गई कि क्या होना चाहिए। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि ये सीधा पार पहुंच जाए तो ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर होनी चाहिए, जो नीचे बताओ, तो बोलो क्या बन गया? VMR sin थीटा इज इक्वल टू 4, sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। कब होती है वैल्यू ऑफ sin थीटा 4/5 बताइए?
थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री पे। तो इसका मतलब है इसे कितने एंगल पे चलना चाहिए परपेंडिकुलर के साथ, 53 डिग्री पे, ठीक है ना। अगर कहीं, अब हम दूसरी कहानी पे आते हैं कि अगर कहीं मैंने ये एंगल रखा 37 डिग्री का, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए जी। अब मुझे ये एंगल भी गिवन है 37 डिग्री का, मान लीजिए, तो मुझे बताइए कि कितनी वैल्यू इस चीज की हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ये एंगल मुझे गिवन है 37 डिग्री का, ये बन जाएगा 5 इंटू 3/5, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 3 आएगी। और इस तरफ कितना है बोलो, 4 है, आएगी नहीं बोलो। तो क्या 4 3 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट कहां को आएगा, यहां को आएगा। और कितना आएगा बोलो, ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। अब आप इसको एक नया क्वेश्चन समझ लो, इसको नया क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि भाई एक कंपोनेंट तो है ये मेरे पास जो है VMR cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट है ये रिवर की वेलोसिटी को भी जाओ भूल, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी को कॉम्पेंसेट कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद ही तो 1 बचा हुआ है। इसके ऊपर नॉर्मल जो हमारा तरीका था कि परपेंडिकुलर जा रहा है रिवर वाटर करंट के, और एक की वेलोसिटी रिवर को यहां को है, तो ये यहां पहुंचेगा डाउनस्ट्रीम, तो ये यहां पहुंचेगा। अब इसमें वो वाला कंसेप्ट पुराने वाला लगा करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। लेकिन मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन किस पे रहेगा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर होगा बेटा। आई होप गाइस आर गेटिंग इट। तो मैं अब क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्टली। चलिए गाइस, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा फीका सा आया है ना, मैं थोड़ा पढ़ भी लेता हूं इस क्वेश्चन को, आप दूर से देखो। जब मैं आगे आता हूं ना बच्चे, तो थोड़ा सा ये वैसे ब्लर हो जाता है। Boatman can row with a speed of 10 km per hour in still water. If the river water flows at 5 km per hour, the direction in which the boatman should row to reach a point on the other bank, directly opposite to the point from where he started. रिवर की विड्थ दी है, आधा क्वेश्चन इसने यही सॉल्व कर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दे तो देखिए कैसे इसने बोला है, मैं यही बना रहा हूं बेटा इसको ना, ध्यान देना आप लोगों ने कि भाई ये है अपने रिवर की विड्थ जो है जी 2 किलोमीटर। चलो जी, एक कहानी खत्म हो गई। ये बोटमैन जो है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब ये दिया है मुझे VMR, कितना दिया बोलो, 10, ज्यादा ब्लर हो रहा है ना। और दिया है जी रिवर जो फ्लो कर रहा है, रिवर जो फ्लो कर रहा है, कितनी दी है मुझे वेलोसिटी बोलिए, VRG 5। तो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में इसको स्विम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में इसको जो है बेटा स्विम करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को मालूम है कि अगर इसको डायरेक्टली अपोजिट बैंक में पहुंचना है तो इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर से यहां से जाना चाहिए। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये कंपोनेंट क्या आ गया बोलो, 10 sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ गया बोलो, 10 cos थीटा, और ये कितना है बोलो, 5 है। और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बोलो, बराबर होने चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली ए पॉइंट से कहां पहुंच जाए बोलो, बी पॉइंट पे, तो अब मैं क्या लिखूं इसमें लिखूंगा मैं, अब देखिए ध्यान से कि 10 sin थीटा की वैल्यू आ गई 5, sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, थीटा आ गया मेरे पास 30 डिग्री, और अगर ये आ गया 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये सारा एंगल कितना बन गया बोलो, ये बन गया 120 डिग्री, राइट। तो पहला ऑप्शन है in a direction inclined at 120 degree to the direction of river flow, बिल्कुल सही आंसर है ये। रिवर फ्लो की डायरेक्शन से 120 डिग्री के एंगल पे जाना चाहिए इसको, ताकि ये डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा करने पे इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर को खत्म कर देता है, और जो दूसरा कंपोनेंट बचता है वो तो वैसे भी परपेंडिकुलर होता है। यही बचा, ये मान लो कि रिवर रेस्ट पे है और आप डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचना चाहते हो, तो भाई आपको सीधे जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है जी। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये मुझसे पूछता कि व्हाट इज द टाइम टेकन, इसने पूछा नहीं, हालांकि मैं निकाल लेता हूं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द रिवर, बाय द बोट मैन टू क्रॉस द रिवर। तो भाई क्रॉस करना है, 2 किलोमीटर की विड्थ है, तो क्रॉस करना है, टाइम चाहिए, किस स्पीड से क्रॉस कर रहा है, 10 cos थीटा से क्रॉस कर रहा है,
तो टाइम कितना होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे हम लोग, वी एम आर कॉस थीटा लेंगे ना, जिससे क्रॉस करवा रहे हैं। डी कितना है बोलो, 2 किलोमीटर, और ये वी एम आर कॉस थीटा कितना है बोलो, ये भी किलोमीटर में दिया गया मुझे पर आवर में। ये है जी 10 cos 30। What is the value of cos 30 degree? It is 2 divided by 10 into root 3 by 2. So time is equal to 4 by 10 root 3 या कह लो 2 by 5 root 3 r। हालांकि इसने मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था। आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें? चलो थोड़ा मोबाइल को आप लोगों ने अपने जूम कर लेना देखने के लिए, पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेटा। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो बेटा जी ये क्वेश्चन है, अब आप अपने मोबाइल को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अब मैं सॉल्व करता हूं, चलिए जी। आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके अपना आंसर ट्राई कर लिया होगा। A boat crosses a river of width 1 kilometer in shortest path in 15 minutes। चलिए जी 15 मिनट में क्रॉस कर लिया जी रिवर को। तो रिवर कोई बहुत चौड़ा रिवर नहीं होना चाहिए, 15 मिनट में अगर इसने क्रॉस कर लिया है तो जी मुझे बोला गया है कि रिवर की स्पीड नहीं दी है यार, ये तो पंगा कर दिया इसने। रिवर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने का सवाल दे दिया इसने मुझे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ट्रेवल किया तो पक्का इसने अपनी वेलोसिटी को ऐसे लगाया होगा वीएमआर में, और ये एंगल रहा होगा थीटा, ये रहा होगा वीएमआर साइन थीटा, और ये रहा होगा वीएमआर कॉस थीटा। ठीक है जी, बोलो कहां से बोलोगे यार, ये लाइव थोड़े ना ये बोलोगे। दूसरी कहानी क्या है कि जो ये वी आर जी है ये और ये होने चाहिए आपस में बराबर। तीसरी कहानी क्या है कि जो ये विड्थ इसने क्रॉस करी हुई है, दी है मुझे फिर विड्थ, यस दी है 1 किलोमीटर की विड्थ दी है, इसको कर रहा है क्रॉस ये 15 मिनट में, इन 15 मिनट। आप लोग इसे उर्दू लिख रहे हो क्या, 1 एम के 1 एन आई 5 1 एम आई, तो ऐसे मत सोचो मिनट 15 इन 1 किलोमीटर। यार तुम कंफ्यूज मत होना, है ना। चलो ऐसे नहीं करता, तुम बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है जी, 15 मिनट लगाए इसने क्रॉस करने के लिए। तो पहली बात, जो जानकारी हमारे पास होती है बेटा, हम उस जानकारी के आधार पर ही अपनी जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा हिंदी हो गई, कोई बात नहीं। तो जी देखो टाइम लगाया इसने 1/4 आवर। अब बोलो सर आपने क्यों इसको आवर में ले गए, मुझे ये आवर में दिया हुआ है, इसलिए टाइम को ले गया 1/4 आवर में। ठीक है जी। तो v जो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो रिवर की इसने विड्थ है, वो x विड्थ इसने कवर की है vmr cos थीटा स्पीड से t टाइम में, है ना बेटा, बोलो सही है गलत है। x जो इसने कवर किया है वो vmr cos थीटा ने कवर करवाया है t टाइम में बच्चा। तो x मेरे पास बच्चे जी दिया हुआ है मुझे ऑलरेडी 1 किलोमीटर, और t दिया है मुझे 1/4 आवर। तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू vmr मुझे दिया गया है 5, यस इट इज आल्सो गिवन टू मी, vmr इज गिवन टू बी 5, cos थीटा मुझे निकालना है, ये है 1/4, सो cos थीटा बिकम्स इक्वल टू 4/5, मतलब थीटा बिकम्स इक्वल टू 37 डिग्री। बार बार मैं आपको बताता हूं कि ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो इसका जो पहले वाला लेक्चर हमारा है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, वहां से आप इस वैल्यू को आराम से देख सकते हैं मैंने कैसे निकाली। तो बेटा जी थीटा एंगल मेरे पास आ गया, अब तो कहानी खत्म है। थीटा एंगल आ गया तो बोलो क्यों, बिकॉज मुझे ये VRG को जब मैं देख रहा था तो मेरे पास VMR तो था 5, मेरे पास साइन थीटा नहीं था, मुझे VRG निकालना था। साइन थीटा निकालने के लिए थीटा मैंने दूसरे लॉजिक से निकाल लिया, तो मेरे पास आ गया 5 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू VRG। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा जी 3/5, दिस बिकम्स VRG एंड 5 से गया 5, so what is the velocity of the river with respect to ground, 3 किलोमीटर पर
आर। एक्चुअली द स्पीड ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहना चाहिए मुझे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहा हूं बेटा। बोलो भाई, है? समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है? तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, कूल गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो अब लेते हैं अपना मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिकॉज मुझे बीच बीच में इस क्वेश्चन के ऊपर आना पड़ेगा, और जब मैं ऐसे आता हूं ना तो ये कुछ ब्लर हो जाता है ना। एक्चुअली कैमरा जो है थोड़ा सा और हाई रेजोल्यूशन का लेना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग साथ दो, डेफिनेटली लेंगे। तो मैं ऐसे बैठता हूं यहाँ पे अभी और क्वेश्चन को पढ़ता हूं। आप लोग भी जरा मेरे साथ एक बार रीड करो क्वेश्चन को। अ मैन कैन स्विम विद अ वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर। भाई मैं बातें लिखता भी रहता हूँ साथ साथ में, तो बाद में भूल जाएंगे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैन की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर दी गई है मुझे v, ठीक है जी। ही हैज टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ d। जो रिवर की मुझे विड्थ दी गई है यहाँ पे, जो इस तरह से रिवर फ्लो कर रहा है, वो दी गई है d। the distance through which he is carried downstream by the river is x। तो अगर ये यहां से चला, यहां नहीं पहुंचा, ये x डिस्टेंस आगे पहुंच गया। ये बात भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। चलो अच्छी बात है जी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्लैश स्टेटमेंट्स होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट टाइप है। चलिए पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, आई होप यू गाइस हैव ट्राइड इट। ये तो फिक्स ही हो गया यहाँ पे यार, हिल नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद इसको अगर ना छेड़ो तो हिलता नहीं है। तो एक बार फिर से ले लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा इसको मुझे साइड में करना है बेटा। तो इतना दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए जी, आई थिंक इतना काफी है ना। A man can swim with a velocity v relative to water. Velocity of man with respect to water, with respect to river is v। रिवर की विड्थ है d, और फ्लोइंग रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज u। ध्यान रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कब बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये कह रहा है कि रिवर जो है वो जो फ्लो कर रहा है, रिवर मेरे पास, रिवर का जो पानी फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है वी आर जी की वैल्यू है इक्वल टू यू, और रिवर की जो विड्थ है वो है डी। देखो जिसको मैंने डी माना था ना, वो था मेरे पास डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ये सोचता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और जिसको मैंने एक्स माना था ना, उसको लिया इसने डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, और जिसको मैंने डी माना था ना, उसको ले लिया इसने रिवर की विड्थ। ट्राइंग टू प्ले विद अस। कोई बात नहीं, देखते हैं कितना खेलेगा हमारे साथ। For x to be minimum, he has to swim in a direction making an angle of this with the flow। देखो भैया, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब हम डायरेक्टली a पॉइंट से b पॉइंट पहुंच जाएं। वो हो जाएगी मेरे पास x की मिनिमम वैल्यू, मतलब ऐसे जाएं, तो मतलब मुझे ऐसे क्रॉस करने के लिए यूं जाना पड़ेगा। दिस मस्ट बी माई VMR, है कि नहीं। ये एंगल थीटा, ये वाला कंपोनेंट VMR cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट VMR sin थीटा, ये आया मेरे पास VRG, है ना। तो एक बात सीधी सी है कि अगर मैं चाहता हूं कि x मिनिमम हो तो इसे कितने एंगल पे जाना चाहिए, वो मेरे पास इसको और इसको इक्वेट करके निकल जाएगा बेटा। देखिए VMR की वैल्यू क्या है V, साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू VRG की वैल्यू क्या है u। तो साइन थीटा कितना आ गया मेरे पास, बोलो u डिवाइडेड बाय v। थीटा कितना आ गया बोलो बच्चे, साइन इनवर्स u बाय v। लेकिन क्या ये एंगल होता है वो, पाई बाय 2 भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें मुझे।
विद द फ्लो कहा है इसने, तो माय आंसर शुड बी पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स u बाय v। कहा है बचवा, समझ में आया क्या? नहीं आया? तो माय दिस ऑप्शन इज करेक्ट। For x to be maximum, he has to swim in a direction making an angle of pi by 2 minus sin inverse u by v with the flow। भाई कर दिया कंफ्यूज। मिनिमम की बात करी, मैक्सिमम की बात करी, अरे x कितना मैक्सिमम कर सकते हो आप यार? आप तो जहां ये रिवर समंदर में पहुंचती है वहां तक भी रिवर के फ्लो के साथ चले रहो तो x बढ़ता ही रहेगा। ये क्वेश्चन ही नहीं बना, इररेलेवेंट क्वेश्चन, बकवास सवाल पूछ रहा आपसे ये, बिकॉज x मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। एक्स मैक्सिमम तो मैं कहां तक कर सकता हूं, जहां तक रिवर समंदर में नहीं मिल जाती जाकर के, तो गलत हो गया। फॉर इफ एक्स इज इक्वल टू 0 द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब ये क्वेश्चन भाई कुछ बढ़िया लग रहा मुझे कि अगर एक्स 0 है, एक्स 0 की कहानी हम यहां बनाते हैं अपनी भाई अलग से। एक्स 0 कहा ना इसने, यस। x 0 है तो मैं डायरेक्टली a पॉइंट से कहां पहुंच रहा हूं, b पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, और ये मेरे पास स्पीड है v, ये मेरे पास स्पीड है u, है ना। u क्या है असल में, v/g, v क्या असल में, v/m/r। मैं चाहता हूं कि ये मिनिमम हो x की वैल्यू, तो फिर से वही कहानी कि v साइन थीटा की वैल्यू जो है वो नीचे इक्वल टू यू के। लेकिन इसने तो टाइम पूछा है मुझसे, तो टाइम की अगर कहानी आएगी तो भैया अपना विड्थ की बात तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और यहां से क्या बोलूं इसको, मैं इसको बोलूंगा मैं v cos थीटा। तो टाइम टेकन मेरे पास बोलो क्या आएगा, अपना जो ये डिस्टेंस d है ये हमें कौन कवर करवा रहा है बताइए मुझे, ये करवा रहा है मुझे v cos थीटा कवर इन टाइम t, और ये u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू, वो है इक्वल टू, सॉरी v sin थीटा की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू वो u है। मैं चेक कर लूं एक बार, if x is equal to 0 the time taken to cross the river is, time taken is बेटा जी distance divided by speed v cos थीटा। फंस गए यार, यहां तो ना थीटा है, यहां तो डिस्टेंस v है, बाकी u है, राइट। तो ये है टाइम टेकन बाय द रिवर अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ में जाता हूं, मतलब x को 0 रखता हूं। लेकिन आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा है नहीं, और थीटा वैसे ही मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या मैं जानता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो u डिवाइडेड बाय v है? आप भी जानते हैं अब तो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, u बाय v है। तो एक बार बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, जो बनेगी 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का अंडर रूट, जो बनेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट बाई वी। आगे वैल्यू मेरे पास cos थीटा की, तो बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन, t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v cos थीटा। v व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। अरे तो मैच कर गया, यूरेका, यस। तो अगर हम चाहते हैं कि x 0 हो तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, d अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए भाई ये भी ठीक हो गया, फर्स्ट भी ठीक हो गया, थर्ड भी ठीक हो गया। फोर्थ पे आते हैं, इफ x इज इक्वल टू du by v, if he नहीं सॉरी x इज इक्वल टू du by v if he takes minimum time to cross the river। देखो भाई अगर इसको टाइम लेना है मिनिमम, तो इसको कैसे जाना है, रिवर वाटर के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो इसके लिए अगली स्लाइड लेते हैं, अगर इसको जाना है, इसको लेना है टाइम मिनिमम, तो VMR बोलो जी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। और U कहां को है, रिवर का VRG बोलो कहां को है, इधर को है U। क्वेश्चन याद रखा करो आप लोग, भूला मत करो। लेकिन जब ये मिनिमम टाइम लेता है ना बेटा, तो ये यहां पहुंचता है, he does cover some downstream distance, जिसको इसने x का है, ये इसने d का है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर जो है हमारे पास फ्लो कर रहा है, राइट, तो ये रिवर जो है इस बंदे को आगे भी बढ़ाता है, ऊपर भी लेके जाता है, तो असल में ये बंदा यूं जाता है।
लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो कौन कवर करवाता है, और ये डिस्टेंस जो है वो कौन कवर करवाता है बताओ। x डिस्टेंस कवर करवाया है VRG ने इन टाइम t, d डिस्टेंस कवर करवाया है VMR ने इन टाइम t, राइट। तो बोलो क्या बना, x बाय d इज इक्वल टू VRG बाई VMR। x बाई d इज इक्वल टू VRG की वैल्यू है u, VMR की वैल्यू है v, तो x बिकम्स इक्वल टू du डिवाइडेड बाई v। इसको आपने डिफरेंशिएशन मत समझना, du स्मॉल चेंज मत समझना, ये d अलग है u अलग है, d इंटू यू डिवाइडेड बाई v है इसका आंसर। चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, बोलो जी है कि नहीं है, बोलो बिल्कुल है। x इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई v if it takes minimum time to cross the river, that's the solution. Please take a screenshot of this. And this. So guys, that was it about the river and boat problems. I hope you guys are able to understand it, have been able to understand it rather, right? And if you guys have any doubts, please post in the comment section. और मैं चाहता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक जरूर किया करें बेटा, और नोटिफिकेशन बेल को आप दबाते रहें, बिकॉज सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स विल कीप ऑन कमिंग ऑन माय चैनल। एंड thank you so very much. Bye bye and take care. Good night.